नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 वक्फ संपत्तियों को कब्जे में लेने का निर्देश दिया है और इसके बाद अब वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अमानतुल्लाह खान, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला है। लेकिन लोगों ने अमानतुल्लाह खान की ही क्लास लगा दी। जिस तरीके से वो वक्फ बोर्ड की जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं और इस पूरे मामले में वो जेल भी जा चुके हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की ओर से अमानतुल्लाह खान, जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक हैं, उनकी तरफ से पक्ष रखा गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर यह कहा है कि 123 वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर पहले ही अदालत में हमने आवाज उठाई है। हाई कोर्ट में हमारी जो पिटीशन है वो पेंडिंग है। कुछ लोगों द्वारा इसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे। यानी जो खुद वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो खुद वक्फ बोर्ड की जमीन में घोटाला कर रहे हैं, वो अब केंद्र सरकार पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया और खासतौर पर उन्होंने जो ये ट्वीट किया है उस पर लगातार यूजर्स जो है वो दरअसल उन्हें जवाब दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इस तरीके के जवाब जो है वो अमानतुल्लाह खान को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और उन घोटालों में आम आदमी पार्टी के नेता, उनके विधायक एक के बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसियों और साथ ही दिल्ली पुलिस के दरअसल शिकंजे में फंस रहे हैं, वो जाहिर तौर पर बताता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी, जो खुद को कट्टर ईमानदार बताती है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जहां तक बात दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, तो आपको ये बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक, जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अमानतुल्लाह खान, वो जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन में घोटाला किया है और उसके बाद उन पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन अब अमानतुल्लाह खान ने ही आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा नहीं करने देंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है, जिसमें मस्जिद है, दरगाह है और कब्रिस्तान भी शामिल हैं। लेकिन उसके बाद अमानतुल्लाह खान के इस ट्वीट पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक यूजर की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने 1995 के एक्ट का जिक्र किया है और ये कहा है कि 1995 के एक्ट ने दरअसल वक्फ बोर्ड को आसमान पर बैठा दिया है। अब तो दिल्ली में उनके चाहने वाले हैं, रहा मुश्किल है। अगले कुछ सालों तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिफेंस और रेलवे से ज्यादा होगी। ये कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड की जमीन हो या फिर दिल्ली में जिस तरीके से इमाम और तमाम जो मौलवी हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है, उन्हें तनख्वाह मिल रही है बाकायदा, इसको लेकर भी लोगों का गुस्सा और नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और लोगों का ये कहना है कि दरअसल एफडी और वक्फ समानता ये कि दोनों बढ़ते जाते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा नहीं होता, मगर रेल की प्रॉपर्टी होती है तो पता नहीं कौन कौन कब्जा कर लेता है। इस तरीके से लोगों के ट्वीट सामने आए हैं। संदीप कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने अमानतुल्लाह खान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली वक्फ बोर्ड को टैग करते हुए ये लिखा है कि लूट और अवैध कब्जे की संपत्ति वक्फ में नहीं जा सकती। वक्फ संपत्ति भी सरकारी संपत्ति है, ये अमानतुल्लाह खान ना भूलें। मज़ारे, मकबरे, दरगाह इस्लाम विरुद्ध हैं। कुरान शरीफ और साथ ही प्रॉफिट के उपदेश को प्रकाश के लिए बिना माननीय न्यायालय द्वारा की गई कोई टिप्पणी वक्फ के अवैध कब्जे को वैध
नहीं घोषित करती है कि उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो इस तरीके से लोग लगातार प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की ये 123 संपत्तियां हैं जिन्हें अपने दरअसल हक में लेने का फैसला किया है, अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। लेकिन इसे अमानतुल्लाह खान ये कह रहे हैं कि दरअसल वो इन पर केंद्र सरकार का कब्जा नहीं होने देंगे। और उसके बाद इस तरीके से लोग कहीं ना कहीं अब अमानतुल्लाह खान को लेकर तमाम ट्वीट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सरकार, उनके विधायक, खासतौर पर अमानतुल्लाह खान जैसे विधायक जो हैं वो दिल्ली में वोट बैंक के लिए इन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और साथ ही इन जमीनों पर वो रोहिंग्याओं को बसाकर अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने ये भी कहा है कि दरअसल दिल्ली में जिस तरीके से दंगे हुए, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद उन दंगों में मुख्य आरोपी, और उन दंगों में जिन लोगों के घरों को दरअसल नुकसान पहुंचा, उन घरों को तैयार करवाकर दिल्ली सरकार की ओर से दिया गया। साथ ही रोहिंग्याओं को बचाकर वो वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, रोहिंग्याओं के लिए वो तमाम सुविधाएं जो हैं वो उन्हें दे रहे हैं। तो तमाम तरह के जो बयान हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। लोग आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई ट्विटर यूजर की ओर से ये लिखा गया है कि कब्जे की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं होने देंगे, कि अपने आप में एक हास्यास्पद बयान जो है वो अमानतुल्लाह खान का है, क्योंकि इस तरीके से अमानतुल्लाह खान पर ये आरोप लगा है कि उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन में घोटाला किया है। दरअसल उनका अवैध कब्जा उनके जरिए किया गया है। इस पूरे मामले में वो जेल जा चुके हैं। लेकिन अब अगर वही ये कहेंगे कि वो केंद्र सरकार को इन संपत्तियों पर कब्जा नहीं करने देंगे, तो जाहिर तौर पर ये पूरा बयान ही हास्यास्पद है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा लोगों ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं और इस्तीफा उनका नहीं हुआ है। जहां तक बात अमानतुल्लाह खान की है, तो आपको ये बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में वो जेल जा चुके हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। बैड कैरेक्टर उन्हें घोषित किया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया और अब तक मनीष सिसोदिया का इस्तीफा नहीं हुआ, ये भी लोग कह रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया लगातार इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। जिस तरीके से केंद्रीय एवं शहरी विकास मंत्रालय ने दरअसल ये 123 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जिन पर वो दरअसल कब्जा करने की तैयारी कर चुके हैं, कब्जे में लेने का निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। और इस पर अमानतुल्लाह खान ने ये ट्वीट किया है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि इस बारे में केंद्रीय एवं शहरी विकास मंत्रालय के समिति भूमि एवं विकास कार्यालय ने ये कहा है कि जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली समिति ने गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के संदर्भ में ये कहा कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इससे पूर्व कोर्ट ने इस संदर्भ में समिति जो है वो गठित की थी। इससे पहले बोर्ड के अध्यक्ष ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रालय के डिप्टी लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिसर को दिल्ली वक्फ बोर्ड के संदर्भ में गठित की गई समिति के विरोध में न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसे लेकर बीते दिनों दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में काफी बहस भी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद अब केंद्र सरकार ने दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियों को कब्जे में लेने का निर्देश दिया है, जिसमें मस्जिद के लिए आवंटित भूमि है, कब्रिस्तान है, दरगाह शामिल है। और वहीं केंद्र के इस फैसले के खिलाफ अब अमानतुल्लाह खान भड़के हैं। जाहिर तौर पर उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं। वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में अमानतुल्लाह खान का ये बयान सामने आए हैं। हालांकि इससे पहले इसी जमीन घोटाले में वो दरअसल भ्रष्टाचार और अनियमितताएं करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उनको जमानत दी गई थी।
हालांकि इसे उन्होंने अपनी जीत बताया था, लेकिन ये पूरा घोटाला हुआ है जिसमें उनके खिलाफ जांच लगातार जारी है। और इस दौरान उनके घर पर जो छापा मारा गया था, उसके साथ ही उनके कुछ करीबी लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। इस मामले में एसीबी ने 24 लाख रुपए कैश बरामद किए थे, जबकि कुछ हथियार भी उनके करीबियों के पास से मिले थे। तो ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल सरकार में घोटाले सामने आ रहे हैं, ये बड़ा एक्शन मोदी सरकार की ओर से लिया गया है, जहां केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया है। इन संपत्तियों में मस्जिद है, दरगाह है और कब्रिस्तान भी शामिल हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।